क्वेश्चन 3। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT के बारे में आप लोगों के क्या थॉट है? मिनरविनी, मुझे लगता है ये बिल्कुल एब्सर्ड है कि ये प्रैक्टिस अलाउड है और इसको ज्यादा सीरियसली एड्रेस करना चाहिए। यूएस स्टॉक मार्केट को एक फेयर और इवन प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। HFT गलत डायरेक्शन में एक कदम है। ये एक लूप होल है जो फ्रंट रनिंग की परमिशन देता है। रायन, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे मार्क ने कहा और 2014 के 60 मिनट्स ब्रॉडकास्ट में बताया गया, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फ्रंट रनिंग है जो इलीगल है। इससे मार्केट में काफ़ी नॉइस और फॉल्स मूव्स भी बनते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर स्टॉक एक्सचेंजेस अपटिक रूल वापस ले आएं और स्पेशलिस्ट्स को भी लाएं ताकि मार्केट ज़्यादा ऑर्डरली रहे। सब नॉइस के बावजूद स्टॉक्स फिर भी अर्निंग्स या हायर अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशन पे ऊपर जाते हैं। ज़ैंगा, मैंने देखा है कि जब से HFT 2001 में आया, डे के दौरान मार्केट ज्यादा चॉपी हो गया है, जो मेरे हिसाब से हमें स्टॉक से शेक आउट करने के लिए होता है। डेसिमल्स का इंट्रोडक्शन 8 से होने के बाद HFT ज्यादा स्ट्रांग हो गया है क्योंकि स्प्रेड अब इतना नैरो है। इन हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम्स को रैपिडली इवॉल्विंग AI के साथ कंबाइन करो, जो टाइम के साथ और सोफिस्टिकेटेड और सटल होती जा रही है। हमें ह्यूमन ट्रेडर्स को इससे एक्सेप्ट करना होगा और अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना होगा। जैसे इंट्राडे वीकनेस पे बाय करना और फास्ट टाइम फ्रेम्स 3 to 5 मिनट चार्ट्स का यूज करना, या फिर तुम सॉलिड बेसिस से ब्रेकआउट्स बाय करके पूरे HFT क्वैगमायर से बच सकते हो और अपने विनर्स को कुछ महीने तक रन करने दे सकते हो। ऐसे टाइम पर HFT लार्जली इररेलेवेंट हो जाता है। वॉलेटिलिटी और चॉपीनेस के बारे में हम HFT को पूरी तरह ब्लेम नहीं कर सकते। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के आने से हजारों रिटेल ट्रेडर्स आए जो फ्रीक्वेंटली बाय सेल करने लगे, जिससे मार्केट की एनर्जी और सेंसिटिविटी बढ़ गई। और मिनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को भी नहीं भूलना चाहिए, जो अक्टूबर 1997 में शुरू हुए थे। मेरे हिसाब से ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में कुछ वाइल्डेस्ट स्विंग्स का रीजन बना, क्योंकि नए ट्रेडर्स नए S&P 500 से टाइट फ्यूचर्स में हाथ आजमाने लगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की इजी एक्सेस भी वॉलेटिलिटी बढ़ाने में एक फंडामेंटल शिफ्ट था। रिची 2, मेरे पास इस सब्जेक्ट पर कई स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। पहली ये है कि HFT को कभी अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया और इससे होना चाहिए। हम इस पर अच्छी तरह समझ या डिबेट नहीं कर सकते जब तक ये वेल डिफाइंड नहीं है, और HFT के विरोध में बहुत से लोगों के पास इसकी अच्छी वर्किंग डेफिनेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर, एक बड़े इक्विटी एक्सचेंज के हेड ने टेलीविजन पर आर्ग्यूमेंट में कहा कि उनकी फर्म डायरेक्ट मार्केट फीड्स का यूज करके ट्रेड्स मैच करती है, जबकि असल में उनकी फर्म ऐसा नहीं करती। एक्सचेंज के स्पोक्सपीपल ने बाद में सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, लेकिन हेड गाय या तो झूठ बोला या उन्हें नहीं पता था कि उनके एक्सचेंज पर ट्रेड्स कैसे प्रोसेस हो रहे थे, और मीडिया और रेगुलेटर्स ने इस पर कोई फॉलोअप नहीं किया। इसी तरह, अगर तुमने मार्केट को बुली करने की कोशिश की और ह्यूज साइजेस को ऑफर या बिड पर जंप किया, तो अगर किसी ने सोल्ड बोला तो तुम सीधा नहीं निकल सकते थे। तुम ये नहीं कह सकते थे, ओ मैंने अपनी साइज 1000 से 10 बदल दी, जब तुम सोल्ड बोल रहे थे। लेकिन आजकल ये बिल्कुल वही चीज़ें हो रही हैं हमारे कई इक्विटी और फ्यूचर्स एक्सचेंजेस में। मार्केट को फेयर और ऑर्डरली प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म होना चाहिए, और इन फर्म्स के कुछ गेम्स स्पिरिट को अंडरमाइन कर रहे हैं जिसके लिए मार्केट्स हैं।